होम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और 8वां अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। अभी तक क्या हुआ है? अश्वत्थामा को दंड दे दिया गया है। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसके ब्रह्मास्त्र को पहले अर्जुन के द्वारा नष्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर से उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर, सभी पांडवों को नष्ट करने के लिए और उनके वंश को नष्ट करने के लिए। तो उत्तरा भगवान के पास जाती है मदद मांगने के लिए कि हे कृष्ण मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। यूं कह सकते हैं आप कि महाराज परीक्षा की गर्भ में ही रक्षा की भगवान ने। उसके बाद कुंती महारानी आ रही हैं और भगवान की महिमा का बखान कर रही हैं और ऐसा भी मान रही हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं प्रभु आपकी महिमा को बताने में। तो कुंती महारानी भगवान की महिमा कुछ इस प्रकार कर रही हैं कि हे प्रभु आप भौतिक जगत से परे हैं, आप सभी जीवों के अंदर भी विद्यमान हैं और बाहर भी विद्यमान हैं। क्योंकि कुंती महारानी को यह अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण सभी के समक्ष खड़े हैं और श्री कृष्ण ने यहाँ सामने खड़े खड़े रहते हुए भी उत्तरा के गर्भ के अंदर भी प्रवेश किया। अर्थात भगवान सर्वव्यापी हैं, हमारे समक्ष भी खड़े हैं और उत्तरा के गर्भ में भी हैं और हर जगह भगवान विद्यमान है। तो भगवान को वो सर्वव्यापी कह रही हैं। तो इस तरह से कुंती महारानी भगवान की महिमा बता रही हैं। आगे ये महिमा और लंबी चलने वाली है और भगवान की महिमा को सुनना इससे सौभाग्य की बात और क्या होगी कि श्री भगवान हमें ऐसा अवसर प्रदान कर रहे हैं कि इन कथाओं के माध्यम से उनकी महिमा हम श्रवण कर सके। तो आज कुंती महारानी कुछ और महिमा भगवान की गाएंगी। वो महिमा जानने से पहले हम भगवान की एक छोटी सी वंदना कर लेते हैं ताकि हमारी बुद्धि सांसारिक वार्तालापों से हटकर भगवान में केंद्रित हो सके। तो आइए सभी भगवान की वंदना में शामिल हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, जीव गोस्वामी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, जय सिया राम राधे कृष्णा, हनुमान जी की जय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सभी के गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कथा में अब कुंती महारानी भगवान की महिमा का वर्णन कर रही हैं। जैसे काकभुशुंडी ने वर्णन किया था श्री राम की महिमा का गरुड़ जी के सामने, शिव जी हमेशा महिमा का वर्णन करते हैं भगवान की पार्वती माता के सामने। अब कुंती महारानी भगवान की महिमा का वर्णन कर रही हैं और इतनी सुंदरता से वर्णन कर रही हैं, यदि हम उनकी बात को समझ जाएं तो हम भगवान को समझ जाएं। लेकिन भगवान को समझना इतना सरल नहीं है, केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है। तो आइए हम सभी भक्त बने। महिमा का वर्णन सुनते हैं कुंती महारानी से आगे। हरे कृष्णा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति अर्थात माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। हरे कृष्णा। तो श्री भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति मुझे कभी समझ नहीं सकते, वो मेरे कार्यकलापों को कभी समझ ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए जब रास लीला होती है तो अल्पज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है कि भगवान तो बहुत सारी महिला मित्र बनाए हुए हैं। शब्द का चयन इस तरह से हम कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, तो अगर भगवान होकर कृष्ण ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी रखेंगे। तो इस तरह से अल्पज्ञानी व्यक्ति कभी भगवान को या उनकी लीलाओं को समझ ही नहीं सकता। कुंती महारानी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं यहां पर कि अल्पज्ञानी कभी नहीं समझेगा भगवान को। भगवान को समझने के लिए उनका भक्त होना पड़ता है। तो भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की हैं। जब भगवान ने अवतार धारण किया, स्वयं अपने ही रूप में कृष्ण के रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं तो मानव के लिए, उसकी भलाई के लिए तभी से भगवान कार्यकलाप करते हैं। जैसे जब इतने से थे भगवान, छोटे से थे, पालना में खेलते थे, उस समय पूतना का वध कर दिया भगवान ने, और भगवान ने उसकी इच्छा की पूर्ति भी की। क्योंकि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था तब जो वो कन्या थी एक, उसके मन में ऐसा आया कि ये बच्चा मेरा पुत्र होना चाहिए, तो मैं कितनी भाग्यशाली हो जाऊं अगर ये मेरा पुत्र बन जाए, ऐसी उसकी कामना थी। और दूसरी कामना उसकी ये हुई, जब राजा बलि को दंडित किया गया, जब उस कन्या को लगा कि जो राजा बलि है उसका तो अपमान हो गया, तब उसने अंदर से श्राप दिया। ऐसा मन करता है इस बच्चे को जहर पिला दूं। तो भगवान
उस कन्या की दोनों इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। वो कन्या पूतना के रूप में आई है अब। क्योंकि उसने ऐसी इच्छा की थी कि मैं इसकी मां बनूं, दूसरी इच्छा थी इसे जहर पिलाऊं। तो ताड़का अपने स्तनों पर विष लगाकर आ गई। तो भगवान ने क्या किया, उसका दुग्ध पान किया, उसको माता का दर्जा दिया, साथ में उसके प्राण भी हर लिए। उसने विष लगाया हुआ था, उस विष का पान भी भगवान कर रहे हैं। उस कन्या की दोनों इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जब वो राक्षसी के रूप में आई, उसके प्राण भी हरे और उसका दूध भी पिया। तो भगवान ने उसे माता का दर्जा भी दिया और उसके प्राण हर के उसे अपना धाम भी दिया। क्योंकि भगवान जिसके प्राण हर लेते हैं वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वह भगवान के धाम चला जाता है। तो भगवान ने एक ही कार्य से कितने लोगों को तुष्ट किया, स्वयं पूतना को और जो वहां पर गोपियां, ग्वाले, जो वहां के ग्रामीण थे, उन सब की भी रक्षा की भगवान ने। तो जब इतने से थे भगवान, तब की बात है। तो ऐसे ऐसे अति मानवीय कार्य भगवान ने किए हैं जो अल्पज्ञ व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता। उसके बाद भगवान ने क्या किया, थोड़े से बड़े हुए थे तो छोटे ही, थोड़े से और बड़े हुए, गोवर्धन पर्वत उठा लिया अपनी इस उंगली पर। हम तो इस उंगली पर एक बोल भी नहीं उठा सकते, जिस पर भगवान ने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया और इतनी आसानी से जैसे एक बोल उठा लेते हैं। और हम बोल उठाने में भी सक्षम नहीं एक उंगली पर, उसके लिए भी हमें पूरा हाथ लगाना पड़ेगा। और भगवान ने तो इस उंगली से पूरा पर्वत उठा लिया। और कई दिनों तक, एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, कई दिनों तक भगवान ने उस पर्वत को उठा के रखा ताकि इन ग्रामीणों की रक्षा हो सके। तो भगवान ने मानव की भलाई के लिए अति मानवीय कार्य किए हैं जिसे अल्पज्ञ व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता। वही यहां पर कुंती महारानी कह रही हैं कि मूर्ख व्यक्ति कभी आपको समझ नहीं सकता कि आप कौन हैं, आपके कार्यकलाप क्या हैं। वह अपनी स्त्री जाति के लिए भी यही बात मान रही हैं कि स्त्रियों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती प्रभु कि वो आपको समझ सकें। बड़े बड़े जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। कौन कौन है? व्यास देव जी, देवल जी, असित जी और माधवाचार्य जी, शंकराचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, श्रील चक्रवर्ती जी, सरस्वती सिद्धार्थ ठाकुर जी, श्रील भक्ति विनोद सरस्वती, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, इन सभी ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो फिर ये अल्पज्ञ व्यक्ति क्यों भगवान को स्वीकार नहीं करते? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अल्पज्ञ व्यक्ति कभी भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वह भ्रम में फंसा रहता है। जैसे ब्रह्मा जी एक बार फंस गए थे, जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी उसमें क्या था, ब्रह्मा जी को लगा कि ये बच्चा भगवान कैसे हो सकता है, जो दूसरे बच्चों के मुंह से खाने का सामान निकालकर स्वयं खा रहा है, जूठन खा रहा है, तो ये भगवान कैसे होंगे। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए, उस बात से डाउट में आ गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपनी लीला दिखाई, आते देखो कि आओ देखो, परीक्षा लेते हैं इनकी। सभी के सभी गवालों को उठा लिया, गायों को उठा लिया। तो भगवान ने क्या किया, प्रकट कर दिए उसी रूप में जिस रूप में ब्रह्मा ने उठाया था। सभी ग्वालों को और गायों को अपने आप से विस्तार करके उनको प्रकट कर दिया। 1 साल तक ये चला था और ब्रह्मा जी देख रहे ये क्या हो गया, इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतने शर्मिंदा हुए ब्रह्मा जी कि मैंने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया। फिर क्षमा मांगने आए ब्रह्मा जी कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आप ही भगवान हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं हमेशा श्री कृष्ण की, ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता में, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो स्वयं ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति क्यों नहीं करते? इसका कारण यह है क्योंकि जो हम भौतिक लोग होते हैं, हमारी इंद्रियां भी भौतिक हैं और भौतिक इंद्रियों से तो हम केवल भौतिक चीजों का ही अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे हम अमेरिका नहीं गए, मान लो जो लोग अमेरिका नहीं गए,
यहां बैठे बैठे वो कहेंगे कि अमेरिका तो होता ही नहीं, कुछ कोई है ही नहीं अमेरिका। तो क्या अमेरिका नहीं है? अमेरिका तो है। अब जिन लोगों को ऐसा अनुभव हुआ, अपने कानों से सुना कि हमारे पड़ोसी का बेटा अमेरिका गया है, वो मान लेगा कि हाँ भाई वो गया तो है, इसका मतलब अमेरिका कुछ है, तो कुछ होगी जगह रहने की। जिसने अपनी आंखों से जाते देख लिया किसी को, हाँ सुबह सुबह जीप में बैठकर गया था, एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे, अमेरिका अमेरिका कुछ बोल के जा रहा था वो, तो इसका मतलब अमेरिका होगा पक्का। हाँ ठीक है अमेरिका। तो अपनी भौतिक इंद्रियों से, इसके बोध से व्यक्ति मानता है किसी चीज की उपस्थिति को। लेकिन भगवान भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। कुंती महारानी कह रही हैं इसी श्लोक में कि भगवान हमारी भौतिक बोध, यानी कि जो भौतिक इंद्रियों से हम पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, उससे परे हैं भगवान, दिव्य है भगवान। तो हम इन इंद्रियों से भगवान को कैसे अनुभव कर लेंगे? जो वैज्ञानिक होते हैं वो तो अपने तरह तरह की रिसर्च करते हैं, भौतिक इंद्रियों से ही तो करते हैं, भौतिक पदार्थों के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो फिर वो कैसे भगवान को जान सकते हैं, कैसे भगवान की अनुभूति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन यदि भगवान किसी पर कृपा करे, यदि कोई भगवान का भक्त है, तो वो भगवान का अनुभव करेगा, अवश्य करेगा, क्योंकि भगवान उसे अपना अनुभव करवाना चाहते हैं। वृंदावन में इतनी सारी लीलाएं भगवान ने की हैं कि भौतिक इंद्रियां रखने वाले व्यक्तियों को भगवान ने अपना अनुभव करवाया है। तो फिर दूसरे लोगों को अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो केवल अपनी इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से ही किसी चीज की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो जो अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं, जो भक्ति में अभी नहीं लगे, तो उनके लिए कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इस तरह के पवित्र स्थानों पर उन्हें अवश्य जाना चाहिए, ताकि वहां पर भगवान की महिमा का वर्णन पवित्र भक्तों से श्रवण कर सके, और ताकि वो भी भक्त बन सके। और यदि वो भक्त बन गए तो उन्हें भी भगवान का अनुभव होने लगेगा। तो कुंती महारानी की ऐसी वंदना चल रही है, ऐसी महिमा का बखान कर रही है भगवान के बारे में। तो और भी कुंती महारानी अभी भगवान की महिमा बताएंगी, और काफी लंबी महिमा है, रोज सुनते जाएंगे धीरे धीरे। जल्दी भी क्या है, क्या जल्दी है, कहां भाग के जाना है? आराम आराम से करेंगे और आनंद लेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।